नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या राहुल गांधी देश में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि भारत देश में अस्थिरता पैदा हो? क्योंकि ऐसा ही गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगा है और राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल बाकायदा कोर्ट में अर्जी देकर यह मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। दरअसल अमर उजाला ने एक खबर छापी है। खबर के हिसाब से लिखा है कि अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर कोर्ट में दी अर्जी, जवाब तलब, 1 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। यहां वाराणसी से एक खबर है और साफ तौर पर इसमें लिखा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। 1 अक्टूबर को सुनवाई होनी ही है। जिसने अर्जी दाखिल की है उसने ये मांग की है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया जिससे देश में गृह युद्ध भड़कने की आशंका है और बाकायदा जो है ये मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। अब अर्जी किसने दी है तो तिलमापुर के पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्र हैं। उन्होंने ये अर्जी दी है, आवेदन किया है और आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर बयान दिया था कि सिखों के बीच असुरक्षा का माहौल है और उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं, ना ही गुरुद्वारे जाने का अधिकार है, ना गुरुद्वारे जाने की अनुमति है। तो इसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है और 1 अक्टूबर को अब इस मामले में सुनवाई होनी है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर थे पिछले दिनों और उनकी अमेरिका यात्रा काफी चर्चा का विषय रही थी। अमेरिका के वर्जीनिया में संवाद के दौरान राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने सिखों को लेकर कहा था कि क्या सिखों को भारत में पगड़ी पहनने की, कड़ा पहनने की अनुमति मिलेगी? क्या उनको गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी? इस बयान को लेकर भारत में बखेड़ा मच गया था। सिख संगठनों ने राहुल गांधी के बयान की आलोचना की थी, उनका विरोध किया था और यहां तक कि बीजेपी के कुछ सिख नेताओं ने तो राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणियां करके इनाम तक घोषित कर दिया था कि कोई जबान काट लाए, कोई कुछ कर दे। इस तरह के बयान दिए गए थे। इसको लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई थी। वहीं राहुल गांधी का एक और बयान जो है बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गया था जब आरक्षण को लेकर एक छात्र ने राहुल गांधी से पूछा था कि कब तक भारत में आरक्षण चलेगा। वहीं आरक्षण को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा था कि जब लगेगा कि स्थिति बराबरी की हो गई है तब हम आरक्षण खत्म करेंगे। इसको लेकर भी भारत में राजनीति तेज हो गई थी। वहीं सिखों वाले बयान पर राहुल गांधी को बीजेपी ने जमकर घेरा था और गंभीर आरोप लगाए थे। यहां तक कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन भी पूरे भारत में बीजेपी की तरफ से किया गया था और कई बयान तो ऐसे थे जहां पर कांग्रेस ने फिर बीजेपी पर पलटवार कर दिया था। वहीं खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत पन्नू जो है उसने भी समर्थन राहुल गांधी के बयान का कर दिया था, जिसके बाद और राहुल गांधी को जो है बीजेपी ने घेरना शुरू कर दिया था। इस पर राहुल गांधी की सफाई भी सामने आई थी और राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट करके लिखा था कि भाजपा अमेरिका में मेरी टिप्पणी को लेकर झूठ फैला रही है। मैं देश विदेश के हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूं, मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है क्या? क्या भारत को एक ऐसा देश नहीं बनना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सके? हमेशा की तरह बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है। वे मुझे चुप कराने के लिए बेताब हैं क्योंकि वे सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं हमेशा उन मूल्यों के लिए बोलूंगा जो भारत को परिभाषित करते विविधता में हमारी एकता, समानता और प्रेम है। यह राहुल गांधी ने बीजेपी को जवाब दिया था। वहीं आरक्षण को लेकर भी बीजेपी ने जो है राहुल गांधी को घेरा था और बीजेपी के साथ साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को लपेट लिया था और कहा था कि कांग्रेस और राहुल गांधी आरक्षण विरोधी हैं, ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर लिखा था कि कांग्रेस व श्री राहुल गांधी की SC ST OBC आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं बल्कि दोगली एवं छलकपट की है। अपने देश में इनके वोट के लिए यह आरक्षण का समर्थन व इसे 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत तथा विदेश में जाकर इनके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। इनके इस दोहरे मापदंड से लोग सचेत रहें। जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती और बीजेपी ने राहुल गांधी को आरक्षण वाले बयान पर घेरा तब फिर राहुल गांधी का आरक्षण पर जो है वो सफाई आई थी, बयान आया था। उन्होंने लिखा था, बहुजन विरोधी भाजपा चाहे कितना झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आंच नहीं आने देंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना ना हो जाए। आरक्षण पर 50% की सीमा हटाकर
हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय न मिल जाए, जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार न बन जाए। मोदी जी जातिगत जनगणना बोलने से डरते हैं, वो नहीं चाहते बहुजनों को उनका हक मिले। मैं फिर से दोहराता हूं, मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बहुजनों को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का मिशन है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका यात्रा जो राहुल गांधी की रही, वो दो बड़े बयानों को लेकर चर्चा का विषय रही। राहुल गांधी घिरते हुए भी नजर आए। एक सिखों को लेकर, जो उन्होंने सिखों के धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए थे, वहीं दूसरा आरक्षण को लेकर। अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जहां कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है, वहीं राहुल गांधी इन बयानों को लेकर अभी भी विरोधियों के निशाने पर हैं। बीएसपी सुप्रीमो समेत बीजेपी ने राहुल गांधी पर तगड़ा निशाना साधा था। मायावती ने यहां तक कहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है आरक्षण विरोधी है। वहीं बीजेपी ने भी आरोप राहुल गांधी पर लगाए थे। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले की अगर तस्वीरें देखें, यानी लोकसभा चुनाव से के दौरान, उसके पहले और उसके बाद, राहुल गांधी कई बार जातिगत जनगणना की बात कर चुके हैं। कई बार यह कह चुके हैं कि आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। हर जगह वो जाते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वो लोगों से जाति पूछते हुए नजर आते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल राहुल गांधी पे खड़े होते हैं कि जब उनकी सरकार थी तब क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराई गई। जो वो आरक्षण को लेकर 50% से ज्यादा बढ़ाने की बात करते हैं, तब उन्होंने अपनी सरकार के दौरान क्यों नहीं बढ़ाया। जब सामाजिक स्थिति को बेहतर करने की बात करते हैं, दलितों, शोषितों, वंचितों की, तो उन्होंने अपनी सरकार के दौरान ऐसा क्यों नहीं किया। वही सवाल ये भी खड़े हो रहे थे कि राहुल गांधी ने किस बिना पर, किस बेस पर इस तरह का बयान दिया कि सिखों को कड़ा पगड़ी पहनने की अनुमति मिलेगी। क्या सिखों को गुरुद्वारे जाने की अनुमति मिलेगी? क्योंकि भारत में सिख कड़ा भी पहनते हैं, पगड़ी भी पहनते हैं और गुरुद्वारे भी जाते हैं। सिख क्या हिंदू भी गुरुद्वारे जाते हैं? तो राहुल गांधी ने किस आधार पर यह बयान दिया था, ये बड़े सवाल जो है खड़े होते हैं। बहरहाल, सिखों पर दिया गया बयान, आरक्षण पर दिया गया बयान जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को बीजेपी समेत अन्य राजनीतिक दल घेर रहे हैं। अब ताजा मामला जो है वाराणसी सामने आया है, जब राहुल गांधी के खिलाफ बाकायदा कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई है कि राहुल गांधी जो है देश में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं, यानी वो सिखों को भड़का रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर, इसलिए उनके खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 1 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई, अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी पर मामला क्या दर्ज होता है कि नहीं दर्ज होता है, और राहुल गांधी किन मुश्किलों का सामना आने वाले समय में इस अर्जी को लेकर करते हैं, या फिर इसी तरह से इन मुद्दों पर राजनीति चलती रहती है, क्योंकि राहुल गांधी के दिए हुए बयान इस वक्त राजनीतिक चर्चा का विषय बने हुए हैं। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।